नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? एनीमिया का एक टाइप है। एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कम होना, और एप्लास्टिक का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स, उनका लगभग एब्सेंट होना, वो नई सेल बनना बंद हो जाना। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? रेयर डिजीज है ये, बहुत ही रेयर केस में होती है, बट सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है। लेकिन यदि हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक होता है। इट हैपन्स व्हेन समथिंग डैमेजेस बोन मैरो। जब बोन मैरो को, बोन के अंदर क्या होती है, बोन मैरो होती है, तो वो डैमेज हो जाती है, तो ये होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इट कांट मेक एनफ न्यू ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो यदि बोन मैरो डैमेज हो जाएगी किसी वजह से, तो ये क्या होगा, न्यू ब्लड सेल्स और प्लेटलेट नहीं बना पाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज द नॉर्मल ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, स्टेम सेल, जो कि बोन मैरो में होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, आर रिप्लेस्ड बाय एबनॉर्मल फैट सेल। वो एबनॉर्मल फैट सेल से रिप्लेस हो जाती हैं, और इसीलिए जो ब्लड सेल्स हैं, नई ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, और क्या हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया। Having fewer red blood cell causes hemoglobin to drop. अब आरबीसी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उसी इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया मेनली दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, और दूसरा है इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया। तो इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, जो कि जीन के थ्रू, जो जीन्स होते हैं उनके थ्रू जाता है। इनहेरिटेड प्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय जीन डिफेक्ट। जीन में डिफेक्ट होता है तो ये होता है, एंड इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन और यंग अडल्ट। ये बच्चों में और जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। कौन सा एनीमिया? इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया। इफ हैव दिस टाइप देयर इज हायर चांस ऑफ डेवलपिंग ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर। यदि इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया है तो ल्यूकेमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अदर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में रेगुलरली स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जबकि जो दूसरा एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है, वो होता है मोर कॉमन इन एडल्ट्स में। रिसर्चर बिलीव समथिंग ट्रिगर प्रॉब्लम इन द इम्यून सिस्टम। यदि इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम कैसे होती है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारी ही जो ब्लड सेल्स हैं या जो स्टेम सेल हैं उसके अगेंस्ट में काम करने लग जाता है, उसको डैमेज कर देता है। लेफ्ट अनट्रीटेड एप्लास्टिक एनीमिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यदि इसको अनट्रीटेड, उपचार नहीं किया जाए इसका, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन ट्रीट एप्लास्टिक एनीमिया, बट स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली क्योर। तो इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। द मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, बोन मैरो डैमेज का, फ्रॉम इम्यून सिस्टम अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द स्टेम सेल इन बोन मैरो। जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम है, जिस पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बोन मैरो की स्टेम सेल के अगेंस्ट में वो काम करने लग जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ ऑटो इम्यून इलनेस, ए डिजीज दैट मेक्स बॉडी अटैक इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाती है, एक तरह से ऑटो इम्यून इलनेस कहलाती है, क्योंकि इसमें बॉडी खुद हमारे खिलाफ ही, जो पेशेंट का बोन मैरो है उसके खिलाफ ही उसकी इम्यून सिस्टम काम करता है। साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं फटीग, थकान होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, पेल स्किन हो जाती है, फ्रिक्वेंट और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि WBC भी कम हो जाती हैं, अनएक्सप्लेन्ड और इजी ब्रूइजिंग क्योंकि प्लेटलेट की वजह से, प्लेटलेट कम होने की वजह से, नोज ब्लीड होना, ब्लीडिंग कम होना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट से ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होते रहना, स्किन रैश होना, डिजीनेस, हेडेक और फीवर। तो इसमें भी जो ब्रूजिंग होती है वो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। अब कॉजेज क्या होते हैं प्लास्टिक एनीमिया का? पहला होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच आर द मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, इस तरह की हिस्ट्री हो। एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन जैसे कि हैवी मेटल्स, एक्सपोजर टू रेडिएशन, हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज सच एज ल्यूपस, इनहेरिटेड कंडीशंस हो सकती हैं
हिस्ट्री ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV, एपिस्टीन बार वायरस, CMV, पैरावायरस V19। सर्टेन इनहेरिटेड जीन्स चेंजेस हो सकते हैं दैट कैन कॉज फेनकोनी एनीमिया। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड, आर्सेनिक एंड बेंजीन। रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी फॉर कैंसर यदि पेशेंट ले रहा है तो उसके भी हो सकता है, और प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ये, पर प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद ज़्यादातर सही हो जाता है ये। अगला है डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया कि एप्लास्टिक एनीमिया को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसके लिए टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको CBC भी कहते हैं एंड रेटिकुलोसाइट काउंट। दूसरा है बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है विद साइटोजेनेटिक एंड मॉलिकुलर टेस्टिंग। बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि बोन मैरो में कोई परेशानी तो नहीं है। देन थर्ड पे है फ्लो साइटोमेट्री फॉर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया PNH क्लोन। इसके लिए क्या की जाती है, फ्लो साइटोमेट्री की जाती है। देन कंसिडरेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग स्पेशली इन यंग पेशेंट और दोज विद सजेस्टिव फैमिली हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक डिसमॉर्फिया, उसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, उपचार क्या होगा इसका। तो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट थ्रू एन IV लाइन। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया कहते हैं, वेयर हेल्दी सेल फ्रॉम ए डोनर रिप्लेस, जो हेल्दी व्यक्ति है उसको डोनर बनाया जाता है, उससे जो बोन मैरो है वो रिप्लेस किस में की जाती है, पर्सन विद एप्लास्टिक एनीमिया, जिसके एप्लास्टिक एनीमिया होता है उस पर्सन के। अगला है इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से ज़्यादातर होता है तो इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। ड्रग्स सच एज साइक्लोस्पोरिन एंड एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन suppress the activity of immunity cell immune cell that are damaging bone marrow, जो कि बोन मैरो को डैमेज कर रही हैं उन इम्यून सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, साइक्लोस्पोरिन और एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन। दिस हेल्प्स बोन मैरो रिकवर एंड जनरेट न्यू ब्लड सेल्स, इससे क्या है, बोन मैरो रिकवर होती है और नई ब्लड सेल बनने लगती हैं। साइक्लोस्पोरिन एंड एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन आर ऑफन यूज टुगेदर, साथ में यूज की जाती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज मेथिल प्रेडनिसोलोन आर ऑफन यूज्ड विद these ड्रग्स, इसके साथ डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेथिल प्रेडनिसोलोन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। देन अगला है बोन मैरो स्टिमुलेंट्स, बोन मैरो स्टिमुलेंट्स भी दी जाती हैं सर्टेन ड्रग्स इंक्लूडिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जैसे कि सारग्रेमोस्टिम, न्यूपोजैन, एपोटिन अल्फा एपोजैन और एट्रोम्पोपैग प्रोमेक्टा हेल्प स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बोन मैरो की कि वो नई ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करे। ग्रोथ फैक्टर्स आर ऑफन यूज्ड विद इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स, तो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स के साथ ग्रोथ फैक्टर भी यूज किए जाते हैं। देन अगला है एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल। हैविंग एप्लास्टिक एनीमिया वीकन्स इम्यून सिस्टम, जिसके एप्लास्टिक एनीमिया होता है उसका क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, विच लीव्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, उससे उस व्यक्ति के ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। देन नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन विद एप्लास्टिक एनीमिया ट्रीटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि प्रेगनेंसी में किसी लेडी को एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। फॉर मैनी वुमेन प्रेगनेंसी रिलेटेड एप्लास्टिक एनीमिया इम्प्रूव वंस द प्रेगनेंसी एंड, जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है वैसे ही इम्प्रूव हो जाता है। इफ दैट डज नॉट हैपन ट्रीटमेंट इज स्टिल नेसेसरी, यदि ये सही नहीं हो तो इसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। तो आज हमने जाना एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि एक रेयर डिजीज होती है और सीरियस ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, डैमेज बोन मैरो की वजह से न्यू ब्लड सेल्स का बनना एक तरह से बंद ही हो जाता है और जो नॉर्मल स्टेम सेल हैं वो एबनॉर्मल फैट सेल के द्वारा रिप्लेस हो जाती हैं।
दो तरह के होते हैं ये, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया और इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया। एक्वायर्ड में तो व्यक्ति को होता है प्रॉब्लम, और इनहेरिटेड में वो जन्मजात होता है जीन्स की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका बोन मैरो डैमेज का इम्यून सिस्टम की अटैकिंग की वजह से, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।